जेपी एसोसिएट्स को लेकर के अब बाजार में हलचल तेज हो गई है। कंपनी के एसेट्स खरीदने में अदानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू, वेदांता समेत 25 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कौन सी बड़ी कंपनी जेपी के एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करती है। सर, अदानी समूह की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या क्या खरीदने की इच्छा जताई गई है? बहुत बड़ी इंसॉल्वेंसी है भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में। जयप्रकाश एसोसिएट्स, जिसको जेएल भी कहा जा रहा है, 57,000 करोड़ रुपए तो बैंकों के क्रेडिटर्स के बकाया हैं इसके ऊपर। और चूंकि एक बड़ा ग्रुप था जो कि सीमेंट में, स्टील में, रियल एस्टेट में, सड़क निर्माण में कई जगह फैला हुआ था, तो कई बड़ी कंपनियां, भारत के सभी बड़े दिग्गज जिनका नाम आपको विपुल जी ने बताया, मैं दोहराऊंगा नहीं, उन सारी कंपनियों ने अलग अलग तरीके से इसकी एसेट्स को लेने के लिए बोली लगाई है। पर पहली बोली आई है अडानी समूह की तरफ से। अडानी समूह ने करीब 2.4 बिलियन से 2.6 बिलियन डॉलर के आसपास की बोली लगाई है। और निशाना है अडानी समूह का जो मौजूदा कारोबार है उससे सिनर्जी करने वाले सेक्टर, जिसमें बिजली है, जिसमें सीमेंट है और जिसमें रियल एस्टेट है। इन 3 सेक्टर्स के लिए अडानी समूह की पहली बोली आ गई है, ऐसा संकेत दिया गया है। अभी अन्य कंपनियों की भी बोलियां आने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आने वाले समय में भारत के बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं, उनके लिए जो जेपी एसोसिएट्स की एसेट्स हैं उनको खरीदने की होड़ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये प्रक्रिया आप कंपनी के बकाये की वसूली के लिए कंपनी की संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये जो है जेपी एसोसिएट्स को लेकर के अपडेट है। 12-15 साल पहले ये कंपनी के शेयर्स जो है काफ़ी लोगों के, ट्रेडर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के काफ़ी फैंसी हुआ करते थे सर। आज देखिए क्या हालत हो गई, 3 रुपये पे शेयर कोई पूछ नहीं रहा है। 5 भी लोअर सर्किट लगा इतनी अच्छी खबर के बावजूद, कम से कम एसेट तो बिक रहे हैं। इस बीच जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को टक्कर देने की तैयारी में है। एविएशन मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाला वैट कम करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्लाइट्स दिल्ली से हट करके जेवर एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो सकती है। सरकार का यह मानना है कि जेवर एयरपोर्ट ज़्यादा सस्ता और सुविधाजनक ऑप्शन बन करके उभरेगा। सर, एटीएफ पर टैक्स के इस मामले को किस तरीके से समझा जाए? इस खबर को समझना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। और भारत में टैक्स नियमों की जो परिस्थिति है वो इससे पता चलती है कि दिल्ली एनसीआर में 2 एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली विमान कंपनियों को एटीएफ पर करीब 25% वैट चुकाना पड़ता है, जो दिल्ली सरकार लगाती है। और वहीं जो दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है दिल्ली एनसीआर में, जेवर में, वहाँ पर वैट पर एटीएफ केवल 1% है। और इसलिए सरकार ने खुद केंद्र सरकार का जो एविएशन मिनिस्ट्री है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने दिल्ली सरकार को चेतावनी भरी चिट्ठी भेजी है। और उस चेतावनी भरी चिट्ठी का मतलब है कि या तो आप अपना वैट कम करिए, या फिर जो दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट्स हैं, जो कि जीएमआर का एयरपोर्ट है, वो फ्लाइट्स जेवर एयरपोर्ट पर चली जाएंगी। 1% और 25% बड़ा गैप है। और हमें ये पता है कि जो एटीएफ फ्यूल है वो एयरलाइंस की कॉस्ट का करीब 50% होता है। यानी एयरलाइंस जो कॉस्ट इनकर करती हैं अपने विमान को चलाने पर बाकी सेवाओं में, उसमें 50% का सीधा हिस्सा एविएशन टरबाइन फ्यूल का होता है। तो इसलिए किसी भी विमानन कंपनी के लिए बेहद ज़रूरी और आसान होगा कि वो जीएमआर का दिल्ली का एयरपोर्ट छोड़े और वो उत्तर प्रदेश में जो जेवर में बन रहा है वहाँ एयरपोर्ट पर शिफ्ट हो जाए। पर यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है विपुल जी, कि भारत में विमानन कंपनियों पर लगने वाला, जो ईंधन पर लगने वाला जो टैक्स है, उसमें कोई एकरूपता नहीं है। एक ही देश के 2 अलग अलग राज्य, एक ही उड़ान जो 2 अलग अलग राज्यों के बीच जाती है, वो अलग अलग लेवल पर टैक्स लगाती है। और दिल्ली में एटीएफ पर टैक्स बेहद ज़्यादा है। अब ये दबाव दिल्ली सरकार पर है, जीएमआर की तरफ से है कि दिल्ली अपना ट्रैफिक लूज करेगा। और जब दिल्ली में एटीएफ पर टैक्स घटाने की नौबत आएगी, जो आएगी ही, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो उसका असर हमें दिल्ली सरकार के बजट पर दिखाई देगा। बिल्कुल।